आज मंडल मुख्यालय पौड़ी में एक बहुत ही किस्म का मुद्दा पर जैसे कि हमारा अस्तित्व खतरा में आनु है और जंगली जानवरों का हमला से, बाघा हमला से, रिखों का हमला से, जंगली जानवरों का आतंक से आज बड़ी संख्या में लोग भयभीत थे ना, आतंकित थे ना, और कोई बोल नहीं सकूं चाह, लेकिन भीतर भीतर सभी गुनगुनाना थे ना कि बंदूकिया जसपाल राणा शिस्त शादी दे और हमारे गांव में बाघ लगे हो तब बाघ मारी दे, सभी गुनगुनाना था। अब सोच की बात चाह कि जग बेटी हल्ला होना चाह भाई, जब बाघ हो तो हल्ला होने चाह, वाह 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 वाह, कुमो बटी, पिथौरागढ़ बटी, उत्तरकाशी बटी, पौड़ी बटी, चमोली बटी, हर जगह बटी वाह वाह होनी चाह। लेकिन सरकार से कि सरकार अपने कानून में रुई धरी चाह और तेल डालू चाह और सुनिंद का सी चाह और नेगी जी बोल से कि अपने गांव में फूल माला पैरा के जो चाह धन्य पुरुष बनना चाहिए, विकास पुरुष बनना चाहिए, हृदय सम्राट बनना चाहिए, लेकिन जनता की तरफ पीठ लगाई चाह। और आज ये परिस्थिति का विरोध में हम सब दगड़ों का आह्वान पर इतना बड़ी संख्या में एकजुट हुआ, पौड़ी में एकजुट हुआ हमारे भाई और हमारे तमाम बहन। मैं आप सब लोग धन्यवाद दूं कि आप लोग ये आह्वान पर एकजुट हुए। हमारे बीच हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और मंच पर मेरे दगड़ खड़े हुए तमाम नेता लोग, अगर मिलियों नो लेनो खुण जाना तो वही में आधा घंटा लगन और पौड़ी घाम सट छायो तो वहां भी डर लगी बीजे की पौड़ी घाम अभी छायो और अभी जो लोग वापस भी जान बाघ डर अलग से और अपनी बात पे पूरी कर। तो मैं नेताओं से माफ चलो कि नेताओं नौ न लेते हुए मैं सीधा मुद्दा पर आनु छू। मेरे भाई बंधु ये बात सभी जान देना, ये बात सभी जान देना कि बाघ या भालू और हमारे मानव जीवन संघर्ष अतीत बट रहे। पहले सरकार इतना ज्यादा सरकारों में भी सुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन धीरे 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 जन की विकसित हुआ देश, जन यु देश विकसित हो रहा। आज हम विकसित भारत बना चाह तो वे विकसित भारत में कल्पना नहीं करे सके ना कि आज मगर जीवन की कोई कीमत ही ना हो। और जब आदमी बना छे ना वो कुछ लाख रुपया अगर मुआवजा मिल जाओ और सरकार अपना फर्ज की इतनी श्री कर दो और विपक्ष भी चुपचाप बैठ जाओ तो न तो वो सरकार काम है सरकार से, और अगर वो विपक्ष भी चुपचाप बैठ जाओ तो न वो विपक्ष काम है विपक्ष से। नीति सभी पर बराबर लागू होनी चाहिए चाह, जनता का नजर में ही सरकार तो अपना काम करना चाहिए चाह, और अपना काम अगर सरकार बखूबी कर दे तो सरकार तो जनता की शाबाशी मिल रहा, लेकिन साथ साथ में विपक्ष तभी अपनी भूमिका पूरी निभानी चाहिए। और अगर जनता का आकांक्षा का अनुरूप अगर सरकार काम नहीं करनी चाहे तो विपक्ष को काम थे कि विपक्ष आवाज उठो और जनता की आवाज बनकर यह आवाज उत्तराखंड एक सरकार तक जाओ, भारत तक प्रधानमंत्री तक जाओ। प्रधानमंत्री जी आज मीता उम्मीद था कि तुम्हारा जो सूचना तंत्र था वो सूचना तंत्र बटी आवाज जरूर सूचना के रूप में आप तक जाली, और आप ये बात महसूस कर लिया कि जय उत्तराखंड तुम आके बोल दे कि हमारा उत्तराखंड बहुत अगले बढ़नु चाह, विकसित होना चाह। आज वह उत्तराखंड लोग त्राइमाम 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 कना छिन, जोग जोग बागो खुण वाह वाह होनी चाह। लेकिन तुम्हारी जो एक सरकार बनाई इस देर दोड़ में, जय सरकार एक तुम बार बार तारीफ कर रहे हैं, वो सरकार से कि वो सरकार सी चाह। और अगर हुए सकता तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस सरकार से जगोना काम करा, और ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी सी के लिए चाह, सी या ले चाह, और ये प्रदेश है कि जनता तभी भी बोलचाणु छू कि सरकार सी के लिए चाह, सी या ले चाह कि जो अपना 50-50 पुस्तों खुणी भ्रष्टाचार करके पैसा इकट्ठा करे ना, 50-50 पुस्तों खुणी यूं तो चिंता नहीं चाह, यूं तो ये चाह कि पैसे भी भ्रष्टाचार करके जमा करे ना, और चुनाव जितने खुणी जो वोट चोरी करके चुनाव जितने जखीरा चाह वोटों को वो जखीरा भी जमा करने की पूरी जुकत कड़ी चाह। मैं पूछना चाहूँ छू बता लोग बना वोट चोरी क्यों है। मैं आज ये मौका बटी बोल चाहूँ छू कि तुम्हारे एक बाघ रह वो बाघ है चिंता सरकार यहाँ नहीं करनी चाह कि सरकार तो ये पता चाह
कि हम एक दिन फिर वोट चोरी करके जीतन जा, और जब वोट चोरी करके जीतन जा तो तुम्हारे एक बाग है चिंतक के लिए और कोई, तुम्हारे एक बाग है चिंतक के लिए और कोई, तुम्हारे फिक्र के लिए और कोई, और वो वोट चोरी कर गई। मैं पिछली बार बताना चाहूँ छू आप ये गणेश गोदियाल 580 वोट से हारे, ये जिला मुख्यालय भरपेट बोल चाहूँ छो 580 वोट से हारे, और वे टाइम पर जो जिलाधिकारी एक बैठक छो वे जिलाधिकारी मुझे कि भाई श्रीनगर में कम से कम 3000 वोट पहला में कुछ बनाई ना, वे जिलाधिकारी को कब उड़ में फर्क नहीं पड़, वो जिलाधिकारी बोले कि भाई नियम चा कोई अपन वोट कभी बना सकत। अब जब मिल बोले कि भाई अगर कोई अपन वोट कभी बना सकता तो मिल भी 150 लोग का ठकरी ने उत्तराखंड का अच्छा बच्चा पैठन में हॉस्टल में रहना था, मिल वो हॉस्टल में रहना छन 50 वोट बना ना 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 वो का वोट नहीं बननी। तो ये वोट चोरी चा यो अपने लोग का वोट भर वेट लेकर एक बना के और अपने चुनाव जीतने की पूरी जुगत कर देना, ये वजह से वो हमारा और तुम्हारे दुखों पर कोई उनका फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। मिल जब ये घटना घटी ना, बात यह है कि बाग घटना पहले भी होनी चाहिए, लेकिन ये दौरान इतना तेजी से ये घटना बढ़ी ना कि कोई घोष तो नहीं चा जख कोई भालू कोई जानवर नहीं मारो। हमारे घर राठ में ही सौंठ और वे के पास में चाहे मंजनी और कठोड़ और कुठ कुचोली, ये 4-5 गांव छिन, यूं 4-5 गांव में 62-65 मवेशी मारे 3 महीने में 62-65 मवेशी, लेकिन सरकार कुछ कानून तैयार नहीं। अरे एक कानून गजब होगा भाई मेरे उत्तराखंड भाई बंदो, एक कानून बनाए बोली ना कि बाघ जब अर्थ 3 उतर नहीं मारो तो अर्थ पर आदम खोर नहीं हुए, क्या गजब छुई भाई, क्या गजब छुई ना। कोई मो ये कठोर कोई मो बाघ दीदी मारे और गजल में भाई मारे, अरे और घटना हुआ तो वो 3 उतर शामिल करके गजल बाघ मारे पर कोटा बाघ होना आदेश नीचा वो बल अब एक ही मार बल, जब 3 मारो लो तब देखो बल क्या गजब चा। अरे भाई भाजपा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भाजपा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अब एक ही आस है कि भाई बंधु क्या जय वकील अब शिस्त साधी दे और कोई गोंग बाग तभी तू आके मार दे, या उम्मीद मैं धन्यवाद देना चाहूँ। कतना हीन दीन सरकार से हमारी सरकार में एक अदद बंदूक की नीच, बंदूक के भी नीच, वन विभाग में बंदूक के भी नीच है। अरे वो तो धन्य हो बेचार जो वकील भाई, मैं तो अगर कहूँ जो लो मैं मिला तो मैं उन्हें भी सम्मान करना चाहूँ कि एक वाय उम्मीद वही जम्मू, अरे सरकार में बोलना वो लायक बंदूक छे ना, अरे सरकार में ना वो लायक आदमी छन, तो भाई जॉय वकील तई बना दिया, फॉरेस्टर डीएफओ कुछ बना दिया, और ताकि वही ये विभाग दे दिया मगा कि भाई तू कम से कम यूं बागों काम कर कि यूं बागों तय सरकार क्या आंखों होते ना, सरकार सिर्फ बागों पालनो खुड़ जाए, सरकार रिखों पालनो खुड़ जाए, रिकर बाग होना चाहना छिन सही बात है, लेकिन रिकर बागों की संख्या सीमित होना चाहिए। सरकार वो नहीं चाह कि टाइगर प्रोजेक्ट का अंतर्गत हम बागों तय नहीं छेड़ सकता, लेकिन मैं बोलूँ छू जब शहर में कुत्ता बहुत हो जाए ना तो भाई उन कुत्तों की संख्या कम करें कि नहीं करेंगी। जब संख्या शहरों में कुत्तों की संख्या बढ़ जाती है तो उन कुत्तों की संख्या को भी नियंत्रित किया जा सकता है जब वो कुत्ते मानव जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो सरकार कैसी सरकार है जो हाथों पे हाथ धरी बैठी है और कह रही है कि हम बाघों की संख्या को इसलिए नियंत्रित नहीं कर सकते कि वो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। एक मंत्री जी का मैंने सुना, मैं परसों एक कार्यक्रम में गया था, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में परसों शाम को गया था, मैंने मंत्री जी का वक्तव्य सुना। मंत्री जी कह रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि बाघ जो है वो पर्यावरण की वजह से उनका व्यवहार ऐसा हो गया कि वो आदमी पर झपट रहे हैं। माननीय मंत्री जी, हम कारण नहीं सुनना चाहते, कारण बात की बात है, लेकिन पहले रोकथाम के लिए आपने क्या किया हम ये सुनना चाहते हैं। मैं कम से कम 2 महीने से इस बात को चिल्ला रहा हूं कि भाई हम इस बात के लिए सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे कि ये कोई नई समस्या पैदा हो गई, हम सरकार को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि इन घटनाओं में तेजी आई है, बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुई है और सरकार इनकी रोकथाम के लिए क्या कर रही है, सरकार इस बात को बताए। कुछ नहीं है, कारण बताए जा रहे हैं। अब मैंने यहां सुना एक वक्तव्य हो रहा है सरकार का कि भालू इसलिए आ रहे हैं
कि लोग जो है कचरा डाल रहे हैं। बल ये वक्तव्य आया भाई मैं बोलू छो कि लोग अपन घरों को खड़ करकट हर गांव में खड़ करकट डालनु खुणे वो लोग राव बनाया छन कूड़ा घर बनाया ना हर ग्राम सभा में बनाया ना और लोग ओकड़ा छन वे कूड़ा तई तो सरकार वो खटी हुए कूड़ा ते उठाने बंदोबस्त करना अगर वे कूड़ा को जैसे ही भालू बांदर आना छे ना ये बाघ आना चाहे तो वे कूड़ा ते निपटा रखा सरकार करो ना बंदोबस्त वहां खुद सरकार के हुए भाई सरकार जो नियत जगह बनाई चा कूड़ा घर है लोग कूड़ा वो खींच रहे ना और एक तरफ होना चाहिए स्वच्छ भारत और दूसरी तरफ वो कूड़ा निपटारा निकला छे तो अगर सरकार तो ये जानकारी चाहे कि भाई कूड़ा वजह से होना ना तो वह कूड़ा निपटारा भी तो सरकार का ना लेकिन अफसोस है कि सरकार असलियत में हमारी नाराजगी आती सरकार से कि सरकार कुछ करनी चाहनी चाहिए। मुख्यमंत्री थे जब पत्रकार पूछे कि मुख्यमंत्री जी पहाड़ों में भालू और बाघ की घटनाएं बढ़ गई हैं तो मुख्यमंत्री बोला डेमोग्राफी चेंज हो गई है। अरे भाई क्या चाहिए डेमोग्राफी चेंज लैंड जिहाद लव जिहाद यहाँ तुम कुछ पढ़ाई कर लीजिए ये प्रदेश लोग जान अखुन हाहाकार मची जा और तुम लैंड जिहाद लव जिहाद मैं आज तुम्हारे सामने बात तो पहुंचाणु छो सुन लिया मुख्यमंत्री का पीछे नहीं ये बात आप पीछे नहीं कि डेमोग्राफी चेंज हो गया ये बात आप पीछे मकसद यो चाहे मुख्यमंत्री जी को मकसद यो चाहे कि यह खा हमारे धर्म की लोगों की संख्या का सामने दूसरे धर्म के लोगों की संख्या बढ़नी यो छू मतलब पर 8.5 साल बटी तोंग सरकार चाहे और 8.5 साल बटी अगर तोंग सरकार चाहे तो तुम्हारे हाथों में छोड़ पर रही ना कि तुम चुपचाप बैठे थे और अगर नहीं वही सकूं चाहे तो छोड़ देता है कुर्सी पर बाघ होना चाहे तो डेमोग्राफी चेंज अरे भाई भ्रष्टाचार होना चाहे लैंड जिहाद अरे और कुछ होना चाहे लव जिहाद और कुछ होना चाहे थोक जिहाद ये गलाव कोई बात ही नहीं चाहे यहाँ खुन चुनी है सरकार तुम अब बात यहाँ चाहे अंकिता भंडारी दगड़ छावला यू कांड करे वो कुछ आया वो कई धर्मा लोग छा असल में अपराधी कोई धर्म नहीं होता ये बात तो मेरा प्रदेश भाई बंधो ये बात तो सोच के रखे अपराधी को कोई धर्म नहीं होता अगर वो कई भी धर्म चाहे हमारा धर्म भी चाहे लेकिन वे अगर फांसी सजा नहीं वाया तो गणेश को ये दिल में चीर पड़े आछे कि वे फांसी सजा के लिए नहीं वाया ये सरकार वो के लिए नहीं बचानी चाहे धर्म अपना धर्म से मान लेना लेकिन सरकार हर मामले में बहानो धर्म बांधने लगो आज हर इलाका में हर जगह हाहाकार मची चा और सरकार से की चैरिंग नहीं सुई चा ये वजह से हम ये मांग करना सरकार से कि हम पहल भी बोले हम तरीका बताना चाह सरकार ते हम सरकार ते बोलना चाह कि भाई अगर तुम नहीं चाह बल नहीं था बल ब्रह्मांड में कूदा तो फिर क्यों वहां कूदा अगर तुम ये उत्तराखंड चलो ना तरकीब नहीं चाह तो क्या खुलछानी करे ना शर्म करो बिल पहल भी बोले और आज पौड़ी मंडल मुख्यालय बेटी भी बोलो छो और जो हमारे प्रत्यावेदन बनाए थे मेरे में भी लिखी चा ये प्रत्यावेदन में भी मैं लिखी चा सवाल यो चा कि सबसे पहले तो सरकार ये करो कि प्रत्येक ग्राम सभा में जो कि जंगला नजदीक छे ना और जो हमें एक आसन्न खतरा चा पहले तो सभी ग्राम सभाओं में और न कम से कम ग्राम सभाओं में कि जब खतरा बनी चा वो कम से कम प्रत्येक ग्राम सभा में 5-5 लोगों की ड्यूटी लगाओ उन्हें नियुक्त करो वही कहूंगा प्रधान तय अधिकार दो कि प्रधान उन्हें मासिक एक उनार तनख्वाह फिक्स करे जो और 5 लोग नियत करे जो कि भाई रखवाल कर नंबर 1 बात सरकारी काम करो। नंबर 2 बात वन पंचायतों तक पैसे दो और गांव के नजदीक जो कुर्री की झाड़ी फलानी झाड़ी सब झाड़ी होगी ना तो वन पंचायतों तक पैसा दे के ही तो झाड़ियों तक कटाओ सरकार दूसरा काम ये करो तात्कालिक और तेसर काम ये करो कि सरकार आजकल वैज्ञानिक तरीका से तमाम आप लोग तक पता होना चाहिए चाहे कि जब कहीं जंगली जानवर तक बेहोशकन हो भाई कहीं जंगली जानवर तक बेहोशकन हो तो एक ही किसमें बंदूक बांधा कि वे पर एक इंजेक्शन फिट होंगे और वे जानवर पर वे इंजेक्शन से गोली मारे जान इंजेक्शन है गोली मारे जाना और वो जानवर कुछ देर रखो बेहोश हो जाए ये किसना बाघ होते बेहोश करे जो रिख होते बेहोश करे जो और उन्हें पर एक ही किस्म अब टैग होंगी ना कि जय को सिग्नल कंट्रोल करे सेकंड बैठ के देखे सेकंड कि भाई जीपीएस पर देखे सेकंड
कि ये की गतिविधि कौन तो जब वो गाँव नजदीक हो ना तो गाँव के लोग सूचित करे जो कि भाई तुम्हारे गाँव नजदीक बाग हो हाँ करा भगाओ हल करा ताकि लोग सचेत हो सकन ये तकनीकी स्थापित हो सकता पर सतुरेगिन सासमूर सपड़ेगिन पुआरे हम एक अरे हमारी बात होते सुनो को या ये वजह से अगर सरकार सुन दी तो हम तो इसी दिन बैठ बोना चाह हम तो ये मंडल मुख्यालय में डीएम तो परेशान करने जरूरत के चाहिए मिल सुने की डीएम जब ये सुने कि आज हमारे रैली से तो डीएम पे आ जाए गुल होगा बल बेचारी भी अमल के लिए दौड़ा दौड़ करो चाहिए। और एक बात मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूं मेरे साथियों ये व्यवहार उचित नहीं है कि जब एक राजनीतिक पार्टी किसी जनता के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करे और उस दिन एक मिनट बुलाएंगे जब उनको देना होगा तब वो मैंने सुना कि डीएम नहीं है एडीएम या कोई है वो आएंगे फिर। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं यह अच्छा व्यवहार नहीं है सरकारों का या अधिकारियों का कि कोई राजनीतिक पार्टी किसी जनता के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करे और उस जिले के बड़े अधिकारी उस दिन उस जिले से नाराज हो जाएं, ये उचित नहीं है। और हमारी सरकार भी जब आएगी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जनता के हितों पर विपक्ष के द्वारा किए जाने वाले धरना और प्रदर्शन के लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारी वहां उपस्थित हों और वो ज्ञापन लें। ये उनका कर्तव्य बनता है और हमारा एक कर्तव्य बनता है जो हम एक कर्तव्य कर रहे हैं।